जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? 4 अंक पक्के। कैसे पक्के होंगे 4 अंक, चलिए जानते हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 11। जो श्रेणी क्रम संयोजन है ये आपके पेपर में हर साल पूछ रहा है, इस साल भी पूछेगा। 4 नंबर आपके पूरे पक्के हैं, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपको इस प्रकार से तैयार करवाएंगे कि आप कभी इसको भूल ही नहीं पाओगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के और 4 नंबर ले लेते हैं। तो बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, यहीं से आपके पूरा फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, एक सूत्र मिलेगा R बराबर R1 प्लस R3। आपको यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको यही सिद्ध करना है। तो चलिए श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विद्युत परिपथ बनाएंगे और उसी से सिद्ध करेंगे। चलिए तो हमारे साथ आप लोग भी बनाइए। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि ये किस चीज का सिंबल होता है। ये जो सिंबल होता है ये किस चीज का होता है? ये होता है सिंबल बैटरी का। किसका होता है? बैटरी का, यानी कि सेल का ये सिंबल होता है। किसका? सेल का। ये बड़ा वाला जो होता है ये प्लस होता है और ये छोटा वाला माइनस होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेल है। सेल यानी कि वही बैटरी। चलिए ये हो गया। आगे बढ़ाएंगे इसको, यहाँ पर एक कुंजी लगाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से आपको फिगर पेपर में बनाना है और इसी से आपके 4 नंबर मिलेंगे। ये इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या होता है ये होता है आपका प्रतिरोध। चलिए सेल हो गया और इसमें विभवांतर बी लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कुंजी। ये क्या है? आपका कुंजी है। कुंजी, कुंजी लगाएंगे। चलिए कुंजी लगा दिया। अब देखिए, अब ये आपका प्रतिरोध है R1 R2 R3। ये आपका प्रतिरोध है, जो इसमें प्रतिरोध बह रहा है R1 R2 R3। अब चलिए जब हम इस कुंजी को ऑन करेंगे, जब इस कुंजी को चालू करोगे तो इसमें विद्युत धारा बहने लगेगी। यहाँ पर भी बहेगा, यहाँ पर भी बहेगा विद्युत धारा। जब इस कुंजी को चालू करोगे इसको, तो इसमें विद्युत धारा परिपथ में बहने लगेगी। और देखिए जो धारा है सभी स्थान पर समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें परिवर्तन किसका होगा? विभवांतर का। इसमें विभवांतर बदलेगा। तो विभवांतर कैसे बदलेगा? चलिए सबसे पहले हम विभवांतर को दिखाने के लिए कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे कि माना ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों के ऊपर विभवांतर V1 V2 V3 प्रवाहित हो रही है। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे, माना इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। माना प्रतिरोधों के सिरों पर, सिरों मतलब सिरों पर, सिर मतलब ऊपर भाई, सिर पर सिरों पर, माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर। क्या? विभवांतर V1 कामा V2 तथा V3 क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित, इसी एक पॉइंट याद करना है, प्रवाहित हो रही है। आपको यही पॉइंट याद करना है, सिर्फ एक पॉइंट है और एक पॉइंट और बताएंगे, उसको याद रखना है। ये परिपथ तो आप तैयार कर लेंगे, इसको नहीं तैयार कर पाओगे, इसी प्रकार से बनाना है। अब चलिए आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है। देखिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया, V1 बह रहा है, V2 बह रहा है, V3 बह रहा है। अब चलिए हमने इसको मान लिया। अब देखिए सभी इसमें देखिए कुल विभवांतर कितना है। देखिए जो कुल विभवांतर है कितना बह रहा है? V1 बह रहा है, V2 बह रहा है और V3 बह रहा है। और धारा तो सभी स्थान पे समान है। तो हम यहाँ से कुल विभवांतर जब निकालेंगे, कुल विभवांतर B, तो यहाँ से क्या मिलेगा? कुल विभवांतर, यहाँ पर लिख देते हैं कुल विभवांतर। तो इसको रहने दीजिए, सीधे लिखिए। तो कुल विभवांतर कितना बह रहा है? V1 V2 V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको दूसरा पॉइंट ए याद रखना है। चलिए इसको रखेंगे याद और इसको रखेंगे, इतना काम कर लेंगे, याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ से क्या लगाएंगे? ओम का नियम। क्या लगाएंगे?
ओम का नियम, जो हमने ओम का नियम बताया है उसको लगाएंगे। चलिए, इसको नहीं लिखना है, ये तो फार्मूला है आपका, इसी को लाना है। ओम का नियम। अब चलिए, ओम का नियम बताइए क्या होता है। किसको किसको ओम का नियम पता है भाई लोग? तो आर बराबर क्या होता है? बी बटा में आई होता है। और आई क्या है? सभी स्थान पे इसमें देखिए समान है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम इसमें परिवर्तन किसका हो रहा है? b1 का। तो b1 को हम क्या करेंगे? कॉमन करेंगे, क्या मिल जाएगा? इसको यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका यहाँ पर आर आई। चलिए, अब क्या लिखेंगे? अब कुल विभवांतर तो इतना है, जब विभवांतर आपका v1 है तो प्रतिरोध कितना हो रहा है? जब विभवांतर v1 हो रहा है तो इसमें प्रतिरोध कितना हो रहा है? v1 के स्थान पे प्रतिरोध R1 हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 I। I क्या है? सभी स्थान पर समान है, तो यहाँ से समीकरण बना लेंगे इसको 2। इसको नहीं समीकरण बनाना है, इसको बनाना है। अब इसको v2 के लिए लिखोगे R2I समीकरण 3। v3 के लिए लिखोगे R3I समीकरण 4। देखिए, v1 के स्थान पे प्रतिरोध R1 है, विभवांतर v2 पर प्रतिरोध R2 है, v3 पर R3 है। इतना कर लेंगे। चलिए, इसी तरीके से कर लेंगे। अब क्या लिखोगे? समीकरण 1 में v1 v2 v3 जो यहाँ पर निकाले हो, v1 v2 v3, देखिए जो समीकरण यहाँ पर बनेगा उसी का मान आपको निकालना है। यहाँ पर ये समीकरण बना है तो इसी का मान निकालना है, v1 v2 v3 का, तो हमने निकाल लिया। अब चलिए, अब इसी में रख देंगे ये मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 में v1 v2 तथा v3 का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए। अब एक बार इसको लिख दीजिए, एक बार इसको लिख दीजिए। आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो लिख देंगे, शानदार हो जाएगा। क्या है? v1 है प्लस v2 है प्लस v3 है। चलिए, अब मान रखेंगे b बराबर क्या मिल जाएगा? v1 के स्थान पे यही रखेंगे R1I प्लस v2 के स्थान पे R2I और v3 के स्थान पे क्या है? R3I। इतना काम कर लेंगे। यहाँ से आपका 2 लाइन और बनेगा, उसके बाद आपका फार्मूला ये मिल जाएगा। चलिए, इतना काम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, तो इसको रिमूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या मिलेगा हमको? फार्मूला यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें भी देखिए क्या है? आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। देखिए यहाँ से आर हम नहीं कॉमन कर सकते, क्योंकि यहाँ पर R1 R2 R3 अलग अलग है। प्रतिरोध क्या है? R1 R2 R3 यहाँ पर सभी स्थानों पर अलग अलग है। इसमें धारा केवल है, विद्युत धारा जो है वो समान है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा? b बराबर, आई को कॉमन करोगे तो आई बराबर मिल जाए, आई के बराबर मिल जाएगा यहाँ पर R1 कोष्टक में R2 प्लस R3। देखिए यहाँ से हमने आई सब में कॉमन कर लिया। अब आई को इधर ला लीजिए, तो b बटा में क्या हो जाएगा? आई इसको इधर लाएंगे, इधर क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चलिए दोबारा चलेंगे ओम के नियम पर, हमको यही सिद्ध करना है। तो देखिए R बराबर क्या होता है? b बटा में आई। तो यहाँ से इसका मान रख दोगे, b बटा में आई किसके बराबर है? प्रतिरोध के बराबर। तो यहाँ पर रख दोगे R, और आपको फार्मूला बन जाएगा R1 R2 R3, और ये आपको फार्मूला मिल गया एकदम आसान तरीके से। चलिए, ये मिल गया आपको फार्मूला। इसी यही आपको सिद्ध करना था भाई, और हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो इसी प्रकार से सिद्ध करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है? इस परिपथ याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रख लिया। क्या मानोगे कि जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर v1 v2 v3 बह रहा है, और कुल प्रतिरोध मान लोगे v1 v2 v3 है। उसके बाद क्या लगाओगे? ओम का नियम से आई समान है तो b को कॉमन करेंगे, यहाँ से v1 के स्थान पे R1 v2 पे R3
V3 पे R3, समीकरण में मान 1 में रख दोगे, काम क्लियर, फार्मूला मिल गया। चलिए अब इसके देखिए इसका परिभाषा भी पूछता है, तो इसका परिभाषा हम बता देंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में इसका परिभाषा यही होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा जो सिरा है अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है अगले वाले प्रतिरोध से जुड़ा रहता है, इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इतना ही लिखना रहता है। चलिए नोट कर लेंगे, नोट कर लिया। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अगर ये क्लास अच्छी तो लगी होगी भाई लोग, आपका तैयार भी हो गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं। क्यों सब्सक्राइब करेंगे इसका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम कक्षा 10 की तैयारी करवाएंगे, आपको आइडियाज़ बताएंगे किस प्रकार से पेपर में लिखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।